भारतीय सेना का D5 मोटरसाइकिल अभियान कारगिल युद्ध स्मारक पर भव्य ध्वजारोहण समारोह के साथ संपन्न हुआ। लद्दाख में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में D5 मोटरसाइकिल अभियान दल का ध्वजारोहण समारोह द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर हुआ। इस अवसर पर उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वी सुचिंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने टीम का ध्वजारोहण के बाद कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में सम्मानित किया। रजत जयंती कारगिल विजय दिवस समारोह की प्रस्तावना के रूप में आयोजित D5 मोटरसाइकिल अभियान ने 17,000 किलोमीटर की प्रभावशाली यात्रा पूरी करने के बाद एशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता प्राप्त की। देश के विभिन्न क्षेत्रों से शुरू हुआ यह अभियान द्रास के लिए 2 अलग-अलग मार्गों पर चलने से पहले नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एकत्रित हुआ। एक मार्ग जम्मू से होकर जाता है, जबकि दूसरा चंडीगढ़ और लेह से होकर जाता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं मौके की तस्वीरों के साथ। अभी डालें इन तस्वीरों पर एक नजर। कारगिल से आप देख रहे हैं मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। जिला ऑफिसर कमांडिंग 14 कोर सचिन मलिक, जिला ऑफिसर कमांडिंग 8 माउंटेन डे। भूतपूर्व सैनिक जन, सेवारत अधिकारी और सैनिक जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा और यहाँ उपस्थित सभी अन्य अतिथिगण, मैं कारगिल युद्ध के मैदान के पास कारगिल वॉर मेमोरियल पर खड़ा होकर गर्व और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। जहाँ 25 साल पहले हमारी मातृभूमि के 545 बहादुर बेटों ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए अपनी बहादुरी से और लड़कर प्राणों की आहुति दी है। हम उनके परिवारों के सम्मान में झुकते हैं और उन अन्य लोगों के प्रति भी आभारी है जो युद्ध में लड़ाई के दौरान घायल हुए थे। राष्ट्र इन योद्धाओं का सदैव याद करता रहेगा। ऑपरेशन विजय ने भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प और अदम्य साहस को प्रदर्शित किया। कारगिल संघर्ष, ये जीत हमारे सैनिकों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है और उनकी बहादुरी, दृढ़ता और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि दुश्मन की गोलियों का सामना करते समय हमारे बहादुरों ने क्या भावना से झेली होंगी, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि भारतीय सेना के मूल्यों के अनुरूप उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक कभी हार नहीं मानी। आज हम यहाँ भारतीय सेना मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसने लगभग 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। ये एक्सपीडिशन देश के कोने कोने से गुजरते हुए पूर्व सैनिक जन, वीर माताओं, वीर नारियों, उनके परिवारों से बातचीत की और अंत में इस स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। अपनी यात्रा में आपने गर्व की भावना पैदा की है, युवाओं को प्रेरित किया है और हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में जागरूकता फैलाई है। मैं सभी राइडर्स को उनके साहसिक भावना के साथ लंबी दूरी तय करने और रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इस एक्सपीडिशन को हीरो मोटोकॉर्प के साथ एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में दर्ज किया जा रहा है, जैसे आपने इससे कुछ समय पहले देखा था।
मैं डीजीआरटी की सराहना करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की सावधानीपूर्वक योजना बनाई और कोऑर्डिनेशन किया। साथ ही मैं एक माउंटेनियर अन्य सभी यूनिट्स की भी सराहना करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। आज हम इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और निश्चय करते हैं कि हम सब मिलकर आने वाली सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। जय हिंद। साहब, जो आज एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये जो D5 आर्मी का मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन टीम को आपने दर्ज किया है, क्या क्राइटेरिया था सर, और इस क्राइटेरिया को किस तरह इन्होंने फुलफिल किया? क्राइटेरिया देखिए इसमें था कि आपने मैक्सिमम किलोमीटर को नापना है। 17,000 किलोमीटर इन्होंने पूरा तय किया और हमारा काम सिर्फ ये नहीं था कि किलोमीटर ही नापने हैं बस, उसके साथ साथ हम ये देख रहे थे कि ये और चीज़ क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन क्या है इसके अंदर, क्योंकि मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन काफ़ी होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में जा कर के साथ में एक मिशन को लेकर के करना ना, वो एक अलग चीज़ बनाता है। मिशन था कि एनसीसी कैडेटों को मोटिवेट करना इंडियन आर्मी में आने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, वो लोग बहुत सारे और प्रोफेशन में भी जा रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में अच्छे अच्छे लोग आएँ, फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी को सिलेक्ट करने का ही काम था। उसके साथ साथ वीर नारी, चूँकि 25 साल पहले की बात है, 25 साल के बाद कोई ये सोचो कि कारगिल से जा कर के उनको कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें बताओ। तो हमने उस चीज़ को मॉनिटर किया, उस डाटा को भी मॉनिटर किया कि इन्होंने एक्चुअल में किया क्या है, और हमारा देखियो एज ए रिकॉर्ड बुक उस रिकॉर्ड को दर्ज करने का काम होता है, उस एविडेंस को चेक करने का काम होता है। मैं आज ऑन द स्पॉट आकर के उसको चेक किया, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ और अभी भी उस चीज़ को फर्दर कुछ जो कमियां भी रह गई हैं उसको हम लोग वेरीफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक मिशन को जो उठाया और कारगिल की इस भूमि पर आकर के इस रिकॉर्ड को दिया हमने, वो हमारे लिए भी प्राउड की बात है।